गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो आज आप लोगों को कल पिछले 2 दिनों से लेट से वीडियो मिल रहा था, आज समय से मिल गया होगा। चलिए तो अब हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं वर्ड्स ऑफ द डे से। और वर्ड्स ऑफ द डे में आज का पहला वर्ड है, जैसा पहला कल मैंने दिया था, एक बहुत ही कॉमन आजकल जो चल रहा है वही आज का मैंने फिर से दिया, ईटरी। ये ईटरी क्या होता है ज़रा ध्यान से देखेंगे। आहार गृह या भोजनालय। कहेंगे सर अंतर क्या है, तो बड़े रिसर्च के बाद पता चला कि ये मतलब कुछ नहीं, ऐसे सिनोनिम में आप रेस्टोरेंट लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पर जब आप आएंगे तो स्मॉल रेस्टोरेंट। बाबा का ढाबा ये आपने ज़रूर सुना होगा, वो जो दिल्ली में बाबा थे जिसने एक यूट्यूबर ने जो है वो हेल्प की बाबा को, रातों रात उनकी किस्मत बदल गई, बहुत सारे पैसे आए, फिर पैसे पर वो घमंडी हो गए, बहुत सारे चमचे बेलचे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने ले आए, लेकिन पैसे के सब ये थे। और अंत में वो 2-4 महीने बाद फिर से पुनर्मुसी को वापस आकर उसी छोटे से ढाबे पर हैं। और जिसने ये करवाया था उसको कहा अरे मैंने उसको थोड़ी बुलाया था, वो तो खुद आया था। लेकिन अभी जो है वो कहानी कुछ और हो गई। हालांकि वो जो भाषण था वो कल आकर के मिला है बाबा से, तो उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन इस बार बोल दिया है, कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं, बट बाबा को और हमें अपने हाल पे छोड़ दिया, नहीं अब कोई हेल्प नहीं करना। लेकिन बाबा ने इतना ज़रूर कर लिया, बोला कि घर बना लिया मैंने, और साथ में जो है वो कि कुछ पैसे भविष्य के लिए रख लिया और बाकी ठीक है ना। तो वो बोर्ड भी वहीं वाला लगाया हुआ, तो उसमें इंडियन एंड चाइनीज़ भी उन्होंने लिखा हुआ है। खैर एनीवे, तो उसी में उनके ईटरी, जब इंग्लिश न्यूज़ चैनल पर आप देखेंगे तो उसमें ईटरी है ना, बाबा कम्स टू हिज ओल्ड ईटरी। तो ईटरी शब्द भी मतलब ये याद रखेंगे, अन्यथा कई बार आपको ये लगेगा। तो छोटा रेस्टोरेंट क्या है उनका, छोटा रेस्टोरेंट खाने का जगह, भोजनालय, छोटा भोजनालय, बड़ा भोजनालय तो वो चलिए रेस्टोरेंट या जो भी कह लीजिए, ठीक है। चलिए अगला है हमारा कमांडो। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कमेंडो, इसलिए मैंने लिखा है, बाकी आप सब जानते होंगे हिंदी भी इसकी कमांडो है। इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन मीन्स होता है घुसपैठ। ये जो किसी की सीमा में कोई बिना उसके घुस जाए, बिना इन्फॉर्मेशन के इलीगली घुस जाए, उसको इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। बाकी लीगल तौर पर जो होता है वो फिर उसके लिए अलग वर्ड है जो मैं आप लोगों को लिखवाता रहता हूँ, है ना। तो लेकिन ये जो है वो इलीगल तरीके से है ना, उसको रिफ्यूज़, वो फिर रिफ्यूजी लोग कहलाते हैं, और है ना। तो वहाँ पर वो शरण मांगते हैं, शेल्टर मांगते हैं और रिफ्यूजी कहलाते हैं। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठ होता है और ये जो है इलीगल रेजिडेंट्स कहलाते हैं। चलिए अगला है हमारा कोरोनेशन। कोरोनेशन पढ़ेंगे वैसे, राज्याभिषेक, जो किसी राजा महाराजा का ही राज्याभिषेक होता था। अगला है एंकल। एंकल मीन्स टखना। टखना तो जानते होंगे ना, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन जब चलता था पूछता हूँ एंकल मीन्स नहीं पता, टखना मीन्स नहीं पता, अब हिंदी भी नहीं पता, इंग्लिश भी नहीं पता। तो एक चीज़ बता दूँ, एंकल मीन्स टखना क्या होता है। तो आजकल एंकल सॉक्स आते हैं छोटे, वो एंकल तक के, अच्छा ऐसे नहीं समझ में आया होगा वीडियो तो ये मतलब फेस के साथ मैं नहीं बना रहा हूँ वरना दिखा देता, लेकिन अब आपको एकदम एक लाइन में आ जाए। क्या, एंकल में जो पहनते हैं उसे एंकलेट कहते हैं, यानी पायल। पायल कहाँ पहनते हैं, वहाँ की जो हड्डी है ना, तो समझ लीजिए कि वही वाला पोर्शन जो है, यानी जो हमारा लेग का ये लास्ट पोर्शन है वो एंकल है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हमारा कल की तरह आज भी जो है वो है छांटना। हमारा वही 3 चीज़ें हैं, है ना, जो पिछले दिन था हमारा, इन्फिनिटिव्स है ना, जेरंड्स और पार्टिसिपल्स को छांटना है। चलिए तो इसमें जानते हैं क्या क्या है। तो आज का पहला है स्लीपिंग, और ये स्लीपिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, तो स्लीपिंग हो जाएगा जेरंड, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सेकेंड नंबर में टू राइट, 2+V1 हमेशा जो है वो इन्फिनिटिव होता है, तो ये इन्फिनिटिव है। और तीसरे में बार्किंग जो है वो आपको पार्टिसिपल है, क्योंकि ये डॉग के पहले आया है, और जो डॉग नाउन है इसलिए उसके पहले एडजेक्टिव का काम किया, जो एडजेक्टिव और वर्ब का काम करता है वो पार्टिसिपल्स कहलाता है। आगे है चौथा नंबर लॉस्ट। तो लॉस्ट जो है वो आपको भीतरी है, तो निश्चित रूप से यह जो है, और पेन नाउन है भी इसलिए पार्टिसिपल है। फिर है आगे आपको लुकिंग जो है वह भी पार्टिसिपल है, क्योंकि मैन नाउन है इसके बाद। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है डायरेक्टली ये, तो निश्चित रूप से यह जो है वो आपको पार्टिसिपल है। आई होप टू सक्सीड, 2+V1 समझाने की ज़रूरत नहीं है। 7 नंबर में टू सक्सीड जो होगा वो आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सी इज़ फॉन्ड ऑफ डांसिंग, ये जेरंड हो जाएगा, चाहे वर्ब का हो या किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है वो जेरंड होता है, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। तो सी वॉज माई डांसिंग पार्टनर, तो डांसिंग जो होगा वो आपको हो जाएगा पार्टिसिपल, क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
शी वॉज डांसिंग, यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको पार्टिसिपल, क्योंकि पार्टिसिपल वर्ब का काम करता है और जो है वो आपको या फिर वो एडजेक्टिव का। लेकिन एक चीज़ और भी कह सकते हैं, हालांकि यहाँ पर जो है केवल डांसिंग की बात हो रही है, बाकी जो है वॉज के साथ डांसिंग करेंगे तो ये फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। अगला जो है जैसा कि आप देख सकते हैं अगले दिन आपको एडवर्ब्स का काइंड्स जो है वो समाप्त होने वाला है, एक और बच गया है जो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद। तो कल से एडवर्ब छांटना रहेगा, तो आप लोग उसकी तैयारी कर लेंगे। मैंने पढ़ा दिया, आजकल तो क्लास चल ही रहा है। चलिए, अगला है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्ट्स, 9th है। तो इंटेरोगेटिव नाम से क्लियर है, इसमें कुछ खास बताने वाली बात नहीं है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, है ना। तो अर्थात वे एडवर्ब जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। भैया इंटेरोगेटिव नाम ही है, प्रश्नवाचक नाम है, तो प्रश्न पूछने का ही काम करेंगे। एग्जाम्पल, व्हेन विल यू गो, है ना, और हाउ डिड ही फाइट। यहाँ पर व्हेन जो है और हाउ जो है यह आपको इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। एक बात मैं आपको बता दूं, प्रोनाउन और एडवर्ब, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इसमें आपको अक्सर कन्फ्यूजन होगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं, दोनों में से आप जो लिख दो। वैसे ये ध्यान में रखना है कि यही व्हेन आर यू कमिंग, है ना, या मान लीजिए आज नहीं चाहिए, सेकेंड वाले को लेते हैं, हाउ आर यू। हाउ आर यू जब कहेंगे तो वो प्रोनाउन हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और ये एडवर्ब, क्यों, यहाँ पर जो है वो वर्ब वाले वाक्य हैं इसलिए, तो ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। वर्ब वाले वाक्य में जो है वो हम उसको ले लेंगे एडवर्ब के रूप में, इंटेरोगेटिव। वर्ब नहीं रहेगा तो हम उसको ले लेंगे प्रोनाउन के रूप में। अदर एग्जाम्पल्स है, यानी इसके अलावा भी जो है वो हैं वाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार, व्हाट वे, ये सब भी है। अब पिछले दिन हमने पिछले दिन हमने पढ़ा था, क्योंकि बोर्ड में जगह कम थी, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में आपने समानता देखा। उसमें भी हाउ था, वाई था, है ना, हाउ लॉन्ग था। तो आखिर क्या अंतर है, तो ये अंतर दोनों का पहले समझ लीजिए अच्छे से। रिलेटिव एडवर्ब किसी भी सेंटेंस के बीच में आता है, आपने देखा होगा, है ना। आई डू नॉट नो वेयर ही इज़ गोइंग, मैं नहीं जानता वह कहाँ जा रहा है। तो कहने का मतलब है वो बीच में आया वेयर, है ना। जबकि इंटेरोगेटिव आप सबको पता है एडवर्ब शुरू में आता है, जैसा कि आज आया है। इसके अलावा सेकेंड डिफरेंस और क्या है, तो सेकेंड डिफरेंस है आपका कि रिलेटिव एडवर्ब्स वाले सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप रहता आएगा, जबकि इंटेरोगेटिव एडवर्ब के अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा ना, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें एक बात का ख्याल रखेंगे, और यदि कहीं दोनों साथ साथ आ जाए, है ना, दोनों साथ साथ आ जाए एक ही साथ, जैसे कि हमें इस तरह से कहें कि वाई डू यू नॉट नो दैट वेयर हैज़ ही गॉन, तो वाई भी आ गया, वेयर भी, यानी इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी आ गया और रिलेटिव एडवर्ब। तब हम फिर केवल क्वेश्चन मार्क ही रखेंगे, है ना, मतलब दोनों एक साथ आए। ऐसे जब केवल इंटेरोगेटिव रहे तो क्वेश्चन मार्क, केवल रिलेटिव रहे तो फुल स्टॉप होता है। चलिए, लास्ट है बट नॉट लीस्ट, रिलेटिव एडवर्ब के रूप में ज़्यादातर एडवर्ब के हिंदी मीनिंग की शुरुआत जॉ से होती है। अभी मैंने कहा वेयर ही इज़ लिविंग, जहाँ वह रह रहा, आई डोंट नो वेयर ही इज़ लिविंग, लेकिन जब वही शुरू में वेयर इज़ ही लिविंग, वह कहाँ रह रहा है, तो उसकी शुरुआत क से होगी। यानी इंटेरोगेटिव एडवर्ब वाले की शुरुआत क से होगी, जबकि रिलेटिव में जॉ से होगी। यही डिफरेंस मैंने आप लोगों को प्रोनाउन में भी पढ़ाया था, उसमें भी रिलेटिव प्रोनाउन था, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था, दोनों इसी प्रकार का था। तो आज का जनरल सिलेबस यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हमारा आज का है बिहार बोर्ड के 11th के स्टूडेंट्स के लिए एक पोम, जिसका नाम है द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, जिसके की पोएट हैं W.B. यीट्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, वीडियोज़ तो हमारे ऊपर ही आई बटन में होंगे, साथ में इस वीडियो के साथ भेज दिए गए होंगे, उससे आप देख लेंगे। बट मैं हमेशा की तरह रीडिंग आपको करवाऊँगा। चलिए, तो एक बार फिर से पोम का नाम पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। पोम का नाम है द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, W.B. यीट्स। चलिए, अब शुरू करते हैं। ऑल दो, पहला वर्ड ध्यान से, ऑल दो आई शेल्टर फ्रॉम द रेन अंडर अ ब्रोकन ट्री, माई चेयर वॉज नियरेस्ट टू द फायर इन एवरी कंपनी that talked of love or politics, ere time transfigured me, though lads are making pikes again, for some conspiracy and crazy rascals raise their fill at human tyranny। tyranny इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ये है tyranny।
और उसके बाद है माई कंटेम्पलेशंस आर ऑफ टाइम दैट हैज़ ट्रांसफिगर्ड मी। देयर इज़ नॉट अ वुमन टर्न सरफेस अपॉन अ ब्रोकन ट्री एंड येट द ब्यूटीज दैट आई लव्ड आर इन माई मेमोरी। भाई साहब ध्यान से, मेमोरी नहीं, मेमोरी कार्ड वो तोड़ ताड़ करके हिंदी प्रोनाउंसिएशन। जब आप इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे केवल और केवल मेमोरी होता है, मेमोरी। आर इन माई मेमोरी आई स्पिट इन टू द फेस ऑफ टाइम दैट हैज़ ट्रांसफिगर्ड मी। तो इतना ही था। और इसमें वर्ड मीनिंग्स है, जैसा कि आप जानते हैं हमेशा हमारे में रहता है, ताकि आप सब को पढ़ने में सुविधा हो, है ना। और इसमें जो है आप सबको मालूम है वर्ड के साथ उसका प्रोनाउंसिएशन भी होता है, मीनिंग भी होता है। चलिए, तो आप लोग घर पर इसको प्रयास करें, इसको पढ़ने का, है ना, इसके रीडिंग देने का। बाकी ऑफलाइन होगा तो मैं सारा ही पोम फिर पढ़वाऊँगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय द रेन।